Hi guys, welcome back to Be Confident with Maria. So today's topic is a very interesting topic in which I'm going to give you about few tips to save your broken relationship. Yes, अगर आपकी relationship टूटने के कगार पे है या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप बिल्कुल खराब हो चुकी है और उसको कैसे संभाला जाए या आप बचाना चाह रहे हो, आप सीरियसली अपनी रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हो और उसे बचाना चाह रहे हो, तो मैं आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी अगर जिनको आप फॉलो करोगे तो फॉर श्योर आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छे से टूटने से भी बच जाएगी और बहुत हेल्दी रिलेशनशिप आपका हो जाएगा. ठीक है. सो टिप नंबर 1 इज फॉरगिव एंड फॉरगेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपकी लड़ाई हुई है, मान लीजिए ऑब्वियसली बात है लड़ाई हुई है तभी रिलेशनशिप टूटने के कगार पे, तो पहली चीज तो ये, अगर आप बचाना चाह रहे हो तो पहले तो माफ कर दो जो हुआ और भूल जाओ उससे जो हुआ. ठीक है. जब तक आप उन चीजों को भूलोगे नहीं, उन चीजों को फॉरगिव नहीं करोगे सामने वाले पर्सन को और उन चीजों को भूलोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि उसे माफ कर दो और उन चीजों को भूल जाओ, जो पास्ट हुआ उसे भूल जाओ. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज मेक योर रिलेशनशिप अ प्रायोरिटी. जब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप टूटने के कगार पे है और कुछ नहीं हो सकता अब, तो अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी पे बनाओ. ठीक है. बाकी सारी प्रायोरिटीज को साइड कर दो, सेकेंडरी कर दो, मेन अपनी रिलेशनशिप को बनाओ. अगर आप जेन्युइनली अपनी रिश्ता बचाना चाह रहे हो तो ठीक है. अगर नहीं चाह रहे हो तो अलग बात है. तो अपनी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी पे बनाओ. ठीक है. ताकि मतलब एक अच्छा एक हेल्दी रिलेशनशिप हो और जो भी चीजें आपके पार्टनर को पसंद है आप दोनों कोशिश करो वो सारी चीजें करने की. थोड़ा सा उसके साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ी तवज्जो दो अपने पार्टनर को, कॉम्प्लीमेंट पास करो. ठीक है. तो इस तरीके का कुछ अच्छा अच्छा क्यूट क्यूट थिंग्स करोगे ना तो फिर अपने आप रिलेशनशिप आपकी अच्छी होने लगेगी, वो ट्रैक पे आ जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट टॉक अबाउट पास्ट. लेट इट गो यार. जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो, उसे खत्म करो. ठीक है. पास्ट के बारे में अगर बार बार बात करोगे ना कि उस दिन तुमने ऐसा कहा या उस दिन तुमने ये बोला और ये हुआ, अगर आप बार बार पास्ट को कुरेदते रहोगे ना तो कभी आप हील नहीं हो पाएगा आपका पास्ट. और जब वो मेमोरीज जो बिटर मेमोरीज है, जब तक वो हील नहीं होगी ना, आप बहुत मुश्किल है कि आप आगे मूव ऑन कर पाओ. ठीक है. तो पास्ट के बारे में बात मत करो. जितना ज्यादा आप अवॉइड करोगे ना उतनी जल्दी आप उन चीजों को भूल सकोगे. ठीक है. तो कोशिश करो कि उन चीजों के बारे में मत बात करो, भूल जाओ से, लेट इट गो. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज कडल ईच अदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप में. कडलिंग या फिजिकल इंटीमेसी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. ठीक है. अब इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक हाथ पकड़ के चलो या हग करना, एक दूसरे को अच्छा लुक पास करना. तो एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे को ये चीज को फील कराओ दैट यू रियली लव द अदर पर्सन. ठीक है. आप उसको जरूर चाहते हो, एक्चुअल में चाहते हो, जेन्युइनली चाहते हो. ठीक है. तो अपने एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर से ये चीज को मतलब वो दिखाओ कि हाँ यू रियली केयर अबाउट द अदर पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट ट्राई टू विन द आर्ग्यूमेंट. अगर मान लीजिए आपका बार बार आर्ग्यूमेंट अभी भी हो रहा है तो ये चीज कि मुझे ये आर्ग्यूमेंट जीतना है, उस चीज को छोड़ दो. ठीक है. कोशिश करो एक बार ये देख के कि आर्ग्यूमेंट हार जाओ, कोई बात नहीं. ठीक है. मत जीतो उस आर्ग्यूमेंट को. ठीक है. कुछ दिन ट्राई करके देखो. ठीक है. कि आर्ग्यूमेंट अगर ये हो जाता है ना कि तुमने ये बोला तो मैं तुम्हें ये बोलूंगा, एक बार जब आपकी जबान खुल जाती है ना तो नेक्स्ट टाइम आप उससे ज्यादा ही बोलते हो, उससे कम नहीं बोल सकते हो. ये तो नहीं होता है. ठीक है. तो कोशिश करो कि आपका आर्ग्यूमेंट जो हो रहा है ना उस पे बहुत ज्यादा बहस मत करो, खत्म कर दो उस बात को, या मतलब ज्यादा मत बोलो उस बारे में, या बोल दो कि प्लीज अब मत करो, मुझे नहीं बात करनी इस बारे में, अलग हो जाओ थोड़ी देर के लिए, दूसरे रूम में चले जाओ. तो ट्राई टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट. ओके. एंड डोंट ट्राई टू विन द आर्ग्यूमेंट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट रब द ट्रिगरिंग पॉइंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको पता होता है कि आपके पार्टनर का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, वो किस बात पे ज्यादा भड़कता है या भड़कती है. उस चीज को अवॉइड करो बार बार बोलना, उस चीज को अवॉइड करो बार बार कहना. ठीक है. उसको अगर आपने किसी का भी अगर आप ट्रिगर पॉइंट प्रेस करोगे तो वो इंसान भड़केगा ही भड़केगा. तो ट्रिगरिंग पॉइंट को रब मत करो, अवॉइड करो. आपको पता है कि ये बंदा इस चीज से भड़क जाता है तो मत बोलो उस चीज को, अवॉइड करो, कोशिश करो. ठीक है. और तब भी अगर वो चीज हो जा रही है कि अनकॉन्शियसली आपने ट्रिगर पॉइंट पे रब कर दिया, तो कोशिश करो आर्ग्यूमेंट को जीतो नहीं, या आर्ग्यूमेंट को
पॉज कर दो, एक जगह पे खत्म कर दो, ठीक है। मान लो अगर बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट हो भी गया तो फिर आगे की वही ट्रिप अपनाओ, जो टिप अपनाइए जो कि है कि भूल जाओ, फॉरगिव एंड फॉरगेट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑन योर एंगर, ओके। अपने गुस्से पर काबू पाओ। देखो, गुस्सा ही होता है हर रिलेशनशिप को तोड़ने की वजह। रूट कॉज जो होता है वो एंगर ही होता है। आपका एंगर, दूसरे वाले का एंगर, दोनों का एंगर जब एक दूसरे के साथ कॉम्बैट होता है, वो एक वॉर होता है, तो वो बहुत बड़ा एक एक बहुत गंदा साइड ले लेता है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट को जीतने की कोशिश मत करो, ठीक है। कंट्रोल करो अपने गुस्से पे, इतना ज्यादा एंगर मत दिखाओ, छोटी छोटी बात पे गुस्सा मत करो, छोटी छोटी बात पे रोक टोक मत करो। या अगर कभी कभी मतलब होता है ना कि अगर आपका पार्टनर कोई चीज चाह रहा है तो उसकी खुशी को थोड़ा सा प्रायोरिटी रख दो, कभी कभी ये भी करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज लेट गो एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपेक्टेशंस कुछ टाइम के लिए मत रखो अपने पार्टनर से। जब आपको ऐसे ही लग रहा है कि आपका रिश्ता टूट रहा है तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि वो ऑलरेडी टूटने वाला है ही। तो कुछ दिन कोशिश करके देख लो कि हाँ, बचा के देख सकते हैं, रिश्ता बच जाता है तो ठीक है। तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, थोड़ा सा फ्लो में चलो। एटलीस्ट 6 महीना करके देखो कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, और उस चीज के को बिना एक्सपेक्टेशन के करने की कोशिश करो रिलेशनशिप को, बाकी सारी चीजें करके, ठीक है। नेक्स्ट टिप इज दैट गो फॉर आउटिंग। यानी कि एक दूसरे को थोड़ा सा पैम्पर करो, बाहर जाओ, थोड़ी आउटिंग करो, ठीक है। अपना ऑफिस का जो काम धाम है थोड़ा खत्म करो कुछ टाइम के लिए उसको, या मतलब करके जल्दी फ्री हो जाओ, थोड़ा सा आउटिंग जाओ, कुछ नहीं तो नीचे वॉक पे चले जाओ सोसाइटी में या कहीं भी, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दो, एक दूसरे के साथ बात करो, और ऐसी भी बात मत करो कि लड़ाई कर बैठो। लड़ाई नहीं करनी है, बात करनी है, ठीक है। जब आपको पता है कि हाँ, इस पॉइंट पे हम अगर मैंने बात की तो फिर मेरी लड़ाई होगी, तो उस पॉइंट को मत बात करो, कुछ और बात करो, मूवी के बारे में बात कर लो, क्या चल रहा है ये सब बात कर लो, लाइफ के बारे में बात कर लो। तो ऐसी बात करो जो कि उसको पसंद है, ठीक है। इसी में एक चीज और आता है कि नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ आता है हैव फन टुगेदर। एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करो, थोड़ा सा जोक करो, हंसी मजाक करो, मूवीज देखो अच्छी अच्छी, ठीक है। साथ में डिनर पे जाओ, कुछ अच्छी चीजें करो, ठीक है। बात ताकि जो है आपका एक टाइम अच्छा स्पेंड हो। गिफ्ट्स दो एक दूसरे को, ठीक है। कभी कभी मैंने कहा ना कि एक दूसरे की प्रायोरिटी को रखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बंदा या बंदी इस चीज से खुश होती है तो खुश कर दो ना, क्या दिक्कत हो जा रही है इतनी ज्यादा। अगर कर सकते हो तो कर दो, इसमें इतना ज्यादा ईगो की क्या बात है कि नहीं मैं तो नहीं करूंगा या मैं तो नहीं करूंगी। अगर आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको कोई गिफ्ट अच्छा लगता है तो दे दो ना। या अगर आपका हस्बैंड है, उसको कुछ खाने में पसंद है तो बना दो उसके लिए, क्या हो जाएगा अगर आप कर दोगे तो, ठीक है। तो ये कोशिश करके देखो, ठीक है। अगर ये सारी चीजें नहीं काम कर रही है तो अलग बात है कि बिल्कुल ही टूट गया है, रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर तो मूव ऑन करना पड़ेगा। बट अगर आपको जेन्युइनली आप दोनों चाह रहे हो कि बच जाए आपका रिश्ता, ठीक है, या आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके बच्चे हैं और बहुत साइड इफेक्ट होता है इन सारी चीजों का, बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है, उनके फ्यूचर पे बुरा असर पड़ता है, तो कोशिश करो अपना रिश्ता बचाने की, ठीक है। लास्ट टिप है जो कि एक बोनस टिप है, वो मैं आपको देती हूँ, ठीक है। ये है कि रिकॉल अबाउट योर गुड टाइम दैट यू बोथ हैव स्पेंट टुगेदर। जो आपका अच्छा टाइम तो रहा होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में कभी अच्छा टाइम ही नहीं रहा होगा। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छा टाइम तो होता ही है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ अच्छा टाइम ना हो। उस टाइम को रिकॉल करो, याद करो कि हमारा टाइम कितना अच्छा था और ऐसा था वैसा था। और ये सारी चीजें जब आप करोगे ना तो आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ईगो। ईगो पे थोड़ा काबू रखना पड़ेगा अगर आपको अपना रिलेशनशिप जेन्युइनली बचाना है तो, ठीक है। क्योंकि ईगो हर इंसान के अंदर होता है, कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा होता है और उनका वही ईगो उनको ले डूबता है कि मैं क्यों पहल करूं। वो वाला एक ईगो होता है ना कि इस बार तो इसने बोला था तो मैं क्यों पहल करूं, या अब तो मैं बात ही नहीं करूंगा, या तो छोड़ो मुझे नहीं बात करना। तो ईगो अगर आपका इतना ज्यादा सॉलिड है ना, तो फिर आपका रिलेशनशिप जो है ना वो कोई नहीं बचा सकता बहुत मुश्किल है। तो अपने ईगो पे काबू रखो, कंट्रोल रखो अपने ईगो पे, ताकि आपका रिलेशनशिप बच जाए। और बहुत सारी, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो चलो तब भी आप अपने चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, बचा सकते हो अपना रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप हस्बैंड वाइफ हो
या आपके बच्चे हैं, तब तो आपको बहुत जरूरी है कि आप अपना रिलेशनशिप पे वर्क करो, क्योंकि शादी एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो इतनी आसानी से टूट नहीं सकता, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप एकदम ऑफिशियली मैरिड हो और ऑफिशियली सारी चीजें पेपर्स पे हो रही है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जिसके साथ आप 24 घंटे रह रहे हो, एक पूरी जर्नी आपने स्पेंड की है, उसके साथ अलग होना एक आदत बन जाता है इंसान, तो रिलेशनशिप पे थोड़ा सा वर्क करना जरूरी है, और दोनों को करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान एफर्ट्स कर रहा है और दूसरा इंसान एफर्ट नहीं कर रहा है, तो फिर एक इंसान कब तक एफर्ट करेगा, राइट। तो दोनों को एफर्ट करना जरूरी है, तभी आपका रिलेशनशिप बच सकता है, ठीक है। सो फॉलो दीज टिप्स एंड सेव योर रिलेशनशिप, ओके, एंड ऑल द बेस्ट. So thank you so much. This was all about this video, and I will be back with my another video. Please do like, share, and subscribe. Bye.